सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मुझे ये लोग रोमियो के जासूस लगते हैं। हजरत खालिद बिन सईद ने साथियों से कहा, शायद इन लोगों ने अभी तक हमें देखा नहीं वरना यहाँ ना ठहरते। फिर आपने साथियों से पूछा, इन तक पहुँचने की क्या तरतीब होनी चाहिए? फिर कुछ सोचकर खुद ही बोले, आप लोग मेरे वापस आने तक यही ठहरना। फिर आपने ऐलान किया, जो मेरे साथ आना चाहता है वो ऐसे ही करे जैसे मैं करता हूँ। ये कहकर आपने तलवार हमाल की और उन लोगों की नजरों से बचते हुए पैदल ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगे। ये देखकर 10 लोग और आपके साथ चल दिए। चोटी पर पहुंचकर आपने देखा वो अभी तक हमारी आमद से गाफिल हैं। फिर ऊंची आवाज में अपने साथ आने वाले लोगों से कहा, पकड़ लो इन्हें, खबरदार कोई भी भागने ना पाए। ये सुनकर आपके साथी उन पर झपटे। अजनबियों में से उनके मुकाबले की कोशिश करते हुए 2 मारे गए और 4 गिरफ्तार कर लिए गए। आपने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद के लिए छपे हुए थे? वो कहने लगे, हम तो अरबों के खौफ से यहाँ आकर छपे थे। जब सारे लोग अपने अपने किलों में बंद हो गए तो हमने उसी जगह को महफूज समझकर यहाँ ठिकाना लगा दिया। हम यही करीबी इलाकों के रहने वाले हैं। अब आप लोगों ने हमें यहाँ पहुँचकर गिरफ्तार कर ली है। हजरत खालिद बिन सईद ने पूछा, बताओ कि रोमियो का लश्कर जो शिकस्त खाकर भागा था वो कहाँ तक पहुँचा होगा इस वक्त? इन्होंने बताया, रूमी उस वक्त अजनादीन के मकाम पर बहुत बड़ा लश्कर जुमा कर चुके हैं। जो भागे थे वो भी और जो नए सिपाही आए हैं वो भी उनमें शामिल हो गए हैं। उनका एक सरदार हमारे गांव में अपने सिपाहियों को लेकर आया था। उसने वहां से सारे जानवर और खाने पीने का सामान लौट मार करके एक जगह जुमा किया है ताकि लश्कर की जरूरियात पूरी करे। वो खौफ ज़दा भी लग रहा था कि कहीं अरबों को इसकी आमद का पता ना चल जाए। ये सुनकर हजरत खालिद बिन सईद ने कहा, वो माल तो हमारे लिए माल गनीमत बनेगा इंशाअल्लाह। फिर पूछा, अच्छा अब ये बताओ वो किस रास्ते से जाएंगे? इन्होंने बताया, उसी रास्ते से गुजरेंगे क्योंकि कुशादा रास्ता यही है। अलबत्ता वो जुमाशुदा माल इन्होंने बनी सैफ के टीले के पास छुपाया हुआ है। इसके बाद हजरत खालिद बिन सईद ने उनसे पूछा, इस्लाम के मुताल्लिक तमधारी क्या राय है? इन्होंने कहा, हम तो सिर्फ सलीब वाले दीन को ही जानते हैं और किसी को नहीं। वैसे भी हम ज़राअत पेशा लोग हैं, हमें मारकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हजरत खालिद बिन सईद के एक साथी ने कहा, उनको इस शर्त पर छोड़ा जाए कि ये हमें उन रोमियों तक पहुंचा दें जो सामान लौट कर जा रहे हैं। वो लोग इस बात पर राजी हो गए। चुनाचे ये पहाड़ से नीचे उतरे तो जो बाकी मुसलमान सिपाही आसपास खुफिया जगह पर छपे थे वो भी निकल आए। यूं ये सब लोग जुमा होकर उन चारों की रहनुमाई में इस टीले की तरफ चले जहां रोमियो ने माल छुपाया हुआ था। ये 300 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। जब करीब पहुंचे तो एक महफूज जगह से ये जायजा लिया कि टीले के इस पार क्या सूरत हाल है। टीले की दूसरी जानिब रोमियो का एक दस्ता मौजूद था और वो लौट खसूट का माल भी सामने ही ढेर किया हुआ था। उनके साथ वो लोग भी थे जो उनका सामान यहाँ तक खींच कर लाए थे और अब वो सवारियों पर लाद रहे थे। ये रूमी और उनके गुलाम तादाद में कम वाव बेश 600 थे। हजरत खालिद बिन सईद ने अपने साथियों को मुख्तसर सा खिताब किया जिसमें उनके जज्बात को परवान चढ़ाया। फिर आपने कहा, अब मैं हमला करता हूँ। ये कहकर आप तेजी से रोमियो के सरदार की तरफ लपके, क्योंकि किसी भी लश्कर का अगर सरदार या अलमबरदार मारा जाए तो बाकी लश्कर मैदान में बहुत कम ठहरता है। फिर आपने चूंकि अपने बेटे का बदला भी लेना था तो इसलिए अहम टारगेट को चुना। जैसे ही आप दुश्मन की तरफ बढ़े, बाकी मुसलमान भी नारे बुलंद करते हुए आपके साथ हो लिए। रूमी इस हमले से कता बेखबर थे। जब यूं अचानक मुसलमान हमला आवर हुए तो वो बदहूस हो गए। रूमी जिन किसानों और गुलामों को अपने साथ सवारियों पर सामान लादने के लिए लाए थे वो तो सूरत हाल देखते ही फौरन से पहले तत्तर बत्तर हो गए। बाकी रूमी सिपाही जल्दी जल्दी अपना असलहा संभाल कर मुकाबला करने लगे।
खालिद बिन सईद ने रूमी अफसर के करीब पहुंचकर उसे इस जोर से डांटा कि वो खौफजदा होकर पीछे हटा। आपने मौका जाया नहीं किया और उसे ऐसा नेज़ा मारा कि वो सुतून की तरह धड़ाम से नीचे गिरा और तड़पने लगा। आपने कहा, अब मैंने सईद का बदला ले लिया है। रूमी कमांडर के गिरते ही बाकी सिपाही भाग खड़े हुए और मैदान मुसलमानों के हाथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस लड़ाई में कम अज कम हर मुसलमान सिपाही ने एक दो रूमी को जरूर मौत के घाट उतारा था। जब बचे कच्चे रूमी सिपाही भाग गए तो मुसलमानों ने माले गनीमत जुमा किया और अपने लश्कर की तरफ रवाना हो गए। वापसी से पहले हजरत खालिद बिन सईद ने उन चारों निसरानियों को वादे के मुताबिक छोड़ दिया था। जब आपका दस्ता कामयाब कार्रवाई के बाद माल गनीमत समेत हजरत इमरू बिन अलास की खिदमत में पहुंचा तो आप बेहद खुश हुए। आपने उसी वक्त 2 खत लिखे। इनमें कार्रवाई की तफसीली रुदात दर्ज की और अब्बू आमिर अलदूसी के हाथ एक अमीन अलामा के पास और एक खलीफा अल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के पास रवाना कर दी। अब्बू आमिर अलदूसी जब ये खत लेकर मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और आपने खत पढ़ा तो बेहद खुश हुए। फिर वो खत मुसलमानों को पढ़कर सुनाया गया। फतह की रुदात सुनकर मदीना मुनव्वरा मुसलमानों के नरों और तकब्बीरों से गूंज उठा। फिर आपने दरियाफ्त फरमाया कि अब्बू अबीदा बिन अल्जराह की तरफ क्या सूरत हाल है। अब्बू आमिर अलदूसी ने जवाब दिया, वो अभी तक शाम की सरहदों पर खैमाजन हैं। चूँकि हरकल ने मुसलमानों के मुकाबले के लिए अजनादीन के मकाम पर बहुत बड़ा लश्कर जुमा कर ली है, इसलिए मुसलमान कदरे तशवीश में मुब्तला दिखते हैं। आप ये सुनकर कुछ देर सोच वाव विचार करते रहे। फिर आपने कुछ अहम अफराद को बल्ला कर मशवरा किया। मशवरे के बाद आपने उस शख्स के नाम खत लिखा जो जंगों के मिजाज से खूब आशना और रोमियों का तसल्ली बख्श इलाज करना जानता था। चूँकि हजरत अब्बू अबीदा बिन अल्जराह जरा नरम तबीयत के थे, इसलिए रोमियों का इलाज खालिद बिन वलीद जैसा शख्स ही कर सकता था। आपने फौरन उनके नाम खत लिखा कि मैंने तुम्हें इस्लामी फौज का सिपासालार मुकर्रर किया है, लिहाजा जल्द अज जल्द रोमियों से मुकाबला करने के लिए मल्के शाम पहुंचो। ये खत नजम बिन मफरा अलक्तानी को देकर इराक रवाना किया गया। कई दिन का सफर तय करके जब ये अपनी औनटनी पर सवार हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचे तो उस वक्त आप जंगी कार्रवाई में मसरूफ थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्मनामा सुना तो जारी कार्रवाई में मिलने वाली वाज़ेह फतह को मुअख्खर करके फौरन शाम रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी। जब आप अपने लश्कर को लेकर शाम की तरफ रवाना होने लगे तो हजरत अब्बू अबीदा इब्न अल्जराह के नाम खत लिखा कि मुझे दरबार खिलाफत से ये पैगाम मिला है, लिहाजा जब तक मैं ना पहुंचूं आप उसी जगह पर ठहरे रहें। ये खत एक बहादुर मुसलमान सिपाही आमिर बिन तुफैल को दिया और कहा कि तेजी के साथ जाएं और ये खत हजरत अमीन अलामा तक पहुंचाएं। चुनाचे वो उसी वक्त रवाना हो गए। आप अपने लश्कर को लेकर रात के वक्त ऐन अल तमर के रास्ते से शाम की तरफ चले। रस्ते में जब आप समावा नामी मकाम पर पहुंचे तो आपने लश्करियों को मुखातिब करके फरमाया, अब आगे जिस इलाके में सफर होगा वहाँ पानी नहीं है, खुसूसन जानवरों के लिए सख्त मुश्किल पेश आएगी। कई दिन की मसाफत है, आप लोग मुझे मशवरा दें कि क्या किया जाए। हजरत राफे बिन उमैरा अल्ताई ने कहा, ए अमीर, अगर आप मेरे मशवरे पर अमल करें तो इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। आपने फरमाया, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, जैसे आप मुनासिब समझी ऐसे करें। राफे बिन उमैरा अल्ताई ने 30 ऊँटों को 7 दिन तक प्यासा रखा। जब वो शदीद प्यासे हो गए तो उनको पानी पिलाया। फिर उन सब ऊँटों के मुंह बांध दिए और घोड़ों को खाली रखकर सफर शुरू कर दी। तरतीब ये थी कि जब सफर करते करते कई मील दूर एक खास मकाम पर पहुंचते तो इन 30 में से 10 ऊँटों को ज़बा कर लेते। उनके पीठ से निकलने वाला पानी मुश्कीज़ों में भर लिया जाता। जब ठंडा हो जाता तो पानी घोड़ों को पिला देते और गोश्त खुद खा लेते। 3 जगह पर पड़ाव करके यही तरीका अपनाया, यहाँ तक कि 30 के 30 ऊँट ज़बा कर लिए गए। अब आगे फिर सफर शुरू हुआ। 2 मंजिलें तो बगैर पानी के तय कर ली, मगर आगे का सफर दुश्वार हो गया।
आपने राफे बिन उमेरा अल्ताई को तलब किया। ये आशोक चश्म में मुब्तला हो गए थे। आपने उनसे मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। इन्होंने कहा, जरा हिम्मत से काम लिया जाए। जब लश्कर कराकिर और स्वा नामी मकाम पर पहुंच जाए तो मुझे बता दें। चुनाचे हुक्म हवा की कोशिश करके जरा तेजी दिखाई जाए और मतलूबा मकाम तक किसी न किसी तरह पहुंचा जाए। लश्कर तेजी से चला मगर प्यास की शिद्दत से जानवर और लोग जान बल्ब हो चुके थे। कुछ पीछे रह गए और कुछ मतलूबा इलाके तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद आपने राफे बिन उमेरा अल्ताई को इत्तला भिजवाई तो वो बहुत खुश हुए। वो आए और अपनी पगड़ी के शिमले से आंख खोली। फिर वो इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर चक्कर लगाने लगे। कुछ लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। आखिर एक जगह उनको पीलू का दरख्त नजर आया। जैसे ही उनकी नजर इस पर पड़ी इन्हों बुलंद आवाज में तकबीर का नारा मारा। उनके जवाब में मुसलमानों ने भी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। फिर इन्होंने कहा ये जगह खोदी जाए। चुनाचे मुसलमानों ने हिम्मत करके इस जगह खुदाई शुरू कर दी। कुछ गहराई के बाद नीचे से मीठे पानी का चश्मा निकल आया। सबने खुदा का शक्र अदा किया और लश्कर को वहीं पर पड़ाव डालने का हुक्म हुआ। वहां मौजूद लोगों ने खुद भी पानी पिया और जानवरों को भी सैराब किया। फिर मुश्किलों में पानी भर कर उन लोगों के लिए ले गए जो पीछे रह गए थे। जब उनको भी पानी मयस्सर आया तो इन्हें कुव्वत मिली और उनकी जान में जान आई। फिर वो तेजी से आगे बढ़कर लश्कर में शामिल हो गए। यहाँ कुछ आराम के बाद लश्कर ने तेजी से कूच किया। यहाँ तक के अरका नामी इलाके तक पहुँचने में सिर्फ एक दिन की मसाफत रह गई। जाते जाते एक सराय मुसाफिरों के ठहरने की जगह नजर आई। हजरत खालिद बिन वलीद ने सोचा कि यहाँ जो बकरियां वगैरह चुर रही हैं तो उनके चरवाहे से मिला जाए और इससे लोगों की मालूमात ली जाएं। चुनाचे जब चरवाहे की तलाश में कुछ हजरात अंदर गए तो देखा वो शराब पी रहा है और इसके सामने एक अरबी शख्स बैठा है जो रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब ये लोग उसके करीब पहुंचे और इस जकड़े हुए अरबी शख्स को देखा तो मारे हैरत के उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जारी है माखूज अस फतू अलशाम ललवा कदी उर्दू तर्जुमा तसहिल वाओ तलखीस अल्लामा नासिर अकबाल फुतूहात _ शाम किस्त नंबर 13।